हे व्यूअर्स, विनी दिस साइड। आज हम देखेंगे इनचैंटेड मूवी की सीक्वल डिसएंचेंटेड। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। जी हाँ, कहानी में एक किंगडम जिसका नाम एंडिलेशिया है कि एक बेबी जो फॉरेस्ट में एनिमल्स को मिली और उन्होंने ही उसे बड़ा किया के ऊपर आधारित है। उस लड़की का नाम है जिजेल। बड़ी होकर उसे एक ब्रेव प्रिंस मिला, पर इससे पहले उसका हैप्पीली एवर आफ्टर हो पाता, एक ईवल विच ने पोर्टल के थ्रू जिजेल को न्यूयॉर्क सिटी में भेज दिया। मतलब कहानियों की सुंदरी रियल लाइफ में आ गई, जहां उसे एक लॉयर रॉबर्ट और उसकी डॉटर मॉर्गन मिले। फिर क्या था, जिजेल और रॉबर्ट फेल इन लव एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हमारे अलावा ये कहानी गिलेरी के बच्चे भी सुन रहे होते हैं और वो मान लेते हैं कि जिजेल को उसका हैप्पीली एवर आफ्टर मिल गया। तभी उनके पिता उनसे पूछते हैं कि क्या वो जिजेल और रॉबर्ट की हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या हुआ जानना चाहेंगे। और यहीं से हमारी कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम्स में। प्रेजेंट टाइम्स न्यूयॉर्क में अब मॉर्गन, जो कभी एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, अब बड़ी हो गई है। रॉबर्ट एंड जिजेल की अपनी एक बेटी सोफिया भी है। जिजेल की लाइफ में परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। हर समय सोफिया का ध्यान रखना, वही मॉर्गन जो अब टीनेजर है को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाना, जिसकी वजह से वो रॉबर्ट और जिजेल से और दूर होती गई। जैसे ही जिजेल को लगा कि न्यूयॉर्क कभी भी उसका हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो सकता, उसे एक साइन दिखा जो उसे और उसकी फैमिली को और पास ला सकता है, और वो जगह है मनरोविल। जिजेल अपनी फैमिली के साथ मनरोविल शिफ्ट हो जाती है। जाने से पहले वो अपने एनिमल फ्रेंड्स को अलविदा कहकर जाती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो ऐसे। अब मनरोविल जाने के लिए सब तो खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, पर मॉर्गन नहीं। जिजेल उसे समझाने का प्रयास करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मनरोविल जिजेल को एंडिलेशिया की याद दिलाता है। अब हम देखते हैं कि जिजेल मॉर्गन के लिए एक स्पेशल रूम बनवाती है, जिसे उसने मॉर्गन को ध्यान में रखकर डेकोरेट करवाया होता है। एंड सरप्राइज मॉर्गन को वो रूम पसंद भी आता है। पर मॉर्गन की खुशी ज्यादा देर कहाँ रहती, क्योंकि तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मॉर्गन के सारे कपड़े जल जाते हैं। अब तो मॉर्गन को मना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रात को मॉर्गन, जिजेल, रॉबर्ट एंड सोफिया सब एक रूम में सोते हैं, क्योंकि मॉर्गन के रूम में अभी भी स्मोक है, जिस वजह से वो और अपसेट हो जाती है। अगले दिन की शुरुआत होती है नए घर में। सुबह ब्रेकफास्ट जल जाता है, मॉर्गन के ऊपर कॉफी गिर जाती है। तभी जिजेल से मिलने किंग एंड क्वीन ऑफ एंडिलेशिया आते हैं, जो ऑफ कोर्स जिजेल के अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, नैन्सी एंड एडवर्ड। घर में नैन्सी जिजेल को बताती है कि वो सोफिया का बर्थडे मिस कर गई, इसके लिए वो उसके लिए गिफ्ट लाई है। और क्योंकि सोफिया उनकी गॉड डॉटर है, वो उसे एंडिलेशिया की विशिंग वॉन्ड देते हैं। नैन्सी एंड एडवर्ड गाने के साथ जिजेल को विशिंग वॉन्ड यूज करने का रूल्स बताते हैं। वो बोलते हैं कि इस वॉन्ड को एंडिलेशिया की सच्ची बेटा या बेटी ही यूज कर सकते हैं, और एक स्क्रॉल भी देते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर देता है। इस सब गाने और सेलिब्रेशन में कोई ये ध्यान ही नहीं देता कि मॉर्गन कितना लेफ्ट आउट फील कर रही होती है। नए स्कूल में मॉर्गन जिजेल की ड्रेस में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। जिजेल स्कूल में मेलिना से भी मिलती है, जो उसे मनरो फेस्टिवल के बारे में बताती है। वहाँ स्कूल में मॉर्गन का फर्स्ट इम्प्रेशन उसके स्कूलमेट्स पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता, स्पेशली उसकी ड्रेस की वजह से। मॉर्गन को स्कूल में मेलिना का बेटा टाइसन भी मिलता है, बट वो बाकियों की तरह मॉर्गन को जज नहीं करता, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह उससे बात करता है। मॉर्गन का पहला दिन न्यू स्कूल में बेकार जाने की वजह से मॉर्गन जिजेल से कहती है कि उसे वापस न्यूयॉर्क जाना है। जिजेल के समझाने पर वो रुक तो जाती है, पर मॉर्गन जिजेल को बताती है कि अब वो अपने तरीके से सब ठीक करेगी। पर जिजेल कहाँ सुनने वाली है। अगले दिन मॉर्गन को स्कूल जाने से पहले जिजेल का एक नोट मिलता है, जिसमें जिजेल मॉर्गन को स्कूल आने को कहती है, क्योंकि उसके पास एक सरप्राइज है। स्कूल में जिजेल मॉर्गन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक स्टॉल लगाती है, बट ये प्लान बैकफायर कर जाता है और बात और बिगड़ जाती है। मॉर्गन गुस्से में वहां से चली जाती है।
रात को घर में रॉबर्ट एंड जिजेल परेशान होते हैं क्योंकि मॉर्गन घर नहीं आई है और उसका फोन भी ऑफ होता है। जिजेल मॉर्गन की बचपन की यादें सोचती है कि अब मॉर्गन पहले जैसी क्यों नहीं है। घर आने पर पता चलता है कि मॉर्गन अकेले ही न्यूयॉर्क जाकर आई है। वो कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इसी बात में रॉबर्ट और मॉर्गन में बहस हो जाती है और गुस्से में आकर मॉर्गन जिजेल से कहती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है और कुछ नहीं। ये सुनकर जिजेल को बहुत बुरा लगता है और वो एंडिलेशियन तरीके से गाना गाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। गाना खत्म होते ही उसे विशिंग वॉन्ड के बारे में याद आता है। वो विशिंग वॉन्ड से एक फेरी टेल लाइफ की विश करती है। जिजेल को लगता है कि उसकी विशिंग वॉन्ड ने काम नहीं किया, पर उसके जाने के बाद सब बदल जाता है। अगली सुबह जिजेल का घर अब एक फेरी टेल वाली दुनिया में बदल गया है। वहाँ किचन में बर्तन एंडिलेशियन तरीके से गाना गाते हैं और इतना ही नहीं, मॉर्गन भी गाना गाकर डांस करती है और जिजेल कहती है कि अब उसकी लाइफ एक हैप्पीली एवर आफ्टर में बदल गई है। पर जैसे फेरी टेल्स में प्रिंसेस होती है वैसे ही एक इवल क्वीन भी होती है। इस कहानी में वो है मेलविना। वो जिजेल से फेस्टिवल के बारे में पूछती है। तभी क्वीन की नजर सोफिया के हाथ में पकड़ी हुई विशिंग वॉन्ड पर जाती है। जिजेल वॉन्ड को छुपाने की कोशिश करती है। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और जिजेल की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उधर इवल क्वीन अपने जादुई आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है, और आईना डरते डरते बोलता है जिजेल। तब क्वीन समझ जाती है कि ये सब उस वॉन्ड की वजह से हो रहा है और अपनी दासियों को वो वॉन्ड लाने को कहती है। वहाँ कपड़े की शॉप में मॉर्गन फेस्टिवल के लिए रेडी हो रही होती है। जिजेल ये देखकर बहुत खुश होती है और मॉर्गन के लिए एक ड्रेस लेती है। तभी दोबारा से घड़ी का घंटा फिर से बजता है और जिजेल फिर बदल जाती है। घर में एक तरफ क्वीन की दासियां वॉन्ड चुराने की कोशिश करती हैं, तो दूसरी ओर जिजेल मॉर्गन को उसकी ली हुई ड्रेस जो अब कट फट चुकी है दिखाती है, जो कि बदली हुई जिजेल ने किया है। मॉर्गन कहती है कि कोई बात नहीं, वो बाद में न्यू ड्रेस ले लेगी। जाते जाते वो जिजेल को कहती है थैंक यू स्टेप मदर। तभी जिजेल को रियलाइज होता है कि उसकी विश ने उसे एक दुष्ट सौतेली माँ बना दिया है। जब वो मॉर्गन का कमरा देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसका दोस्त पिप, जो कि एक चिपमंक है, उसे कहता है कि उसे अपनी विश वापस ले लेनी चाहिए। अभी वो एक बिल्ली में बदल जाता है क्योंकि इवल क्वीन के पास गिलहरी नहीं बिल्लियां होती हैं। जिजेल स्क्रोल से कहती है कि उसे अपनी विश वापस लेनी है क्योंकि उसे ये फेरी टेल नहीं चाहिए। स्क्रॉल उसे बताता है कि विश को वापस लेने के लिए एक टाइम लिमिट होती है। वो उसे बताता है कि मिडनाइट से पहले वो अपनी विश को वापस ले सकती है, उसके बाद वो विश परमानेंट हो जाएगी। स्क्रॉल जिजेल से कहता है कि अगर उसे विश वापस लेनी है तो वॉन्ड का यूज करे। जिजेल वॉन्ड ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे वो वॉन्ड कहीं नहीं मिलती। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिजेल सोफिया को लेकर मार्केट में घूम रही होती है, जहां वो अपने आप से बातें करने लग जाती है जैसे कि एक इवल क्वीन करती है। वो किए गए जादू से लड़ने की कोशिश करती है और न्यू प्लान में लग जाती है। वहीं मॉर्गन की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। वो अभी भी एक अनपॉपुलर गर्ल है। वहाँ इवल क्वीन विशिंग वॉन्ड से रूबी को मेंढक बनाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू काम नहीं करता क्योंकि विशिंग वॉन्ड एक सच्चा एंडिलेशन ही चला सकता है। तभी वहाँ स्क्रोल आता है और क्वीन को विशिंग वॉन्ड के बारे में बताता है। इवल क्वीन स्क्रोल को बंदी बनाकर उससे सारी बातें पूछती है। उधर मैजिक का असर होता है और प्यारी जिजेल इवल जिजेल में बदल जाती है, जो अपनी सौतेली बेटी की खुशी नहीं देख सकती। जब इवल जिजेल मॉर्गन से घर पर मिलती है तो मॉर्गन उसे टाइसन के बारे में बताती है। इवल जिजेल उसे जाने से मना कर देती है, ये बोलकर कि घर में बहुत सारे काम पड़े हैं और वो बॉल में नहीं जा सकती, और वो उसे लॉक कर देती है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट एक जायंट से लड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक बच्ची उसे पुकारती है। रॉबर्ट उसकी तरफ भागकर उसे बचा लेता है और एक ट्रू हीरो कहलाता है। मॉर्गन रूम से रस्सी बांधकर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर जिजेल उसे पकड़ लेती है।
प्यारी जिजेल किसी तरह ईवल जिजेल से लड़कर मॉर्गन को सब समझाती है। वो उसे कुएं से एंडेलेशिया जाकर मदद मांगने को बोलती है, पर इससे पहले कुछ हो पाता ईवल जिजेल पूरी तरह प्यारी जिजेल पर हावी हो जाती है और मॉर्गन को वेल से नीचे फेंक देती है। वो ईवल कैट के साथ मिलकर मेलवीना को क्वीन की पोस्ट से हटाने का प्लान बनाती है। ईवल जिजेल ईवल क्वीन के घर जाकर मोनालिसा मांगती है, जो रिक्वेस्ट ईवल क्वीन मना कर देती है और दोनों एक डील करते हैं कि मिडनाइट होते ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि असली क्वीन कौन होगी। कुएं में गिरी हुई मॉर्गन अब एंडेलेशिया पहुंच गई है। नैन्सी और एडवर्ड उसे बताते हैं कि एंडेलेशिया का मैजिक कहीं और खींचा जा रहा है। मॉर्गन नैन्सी और एडवर्ड को सारी कहानी समझाती है। एडवर्ड मॉर्गन को बताता है कि अगर उन्होंने इसको नहीं रोका तो एंडेलेशिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट सोफिया को बेबी सिटर्स के साथ देखकर कुछ समझ नहीं पाता और जब वो ईवल जिजेल को देखता है और उससे पूछता है कि मॉर्गन कहाँ है, तो ईवल जिजेल कहती है कि उसे नहीं पता और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सुनकर रॉबर्ट मॉर्गन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर एंडेलेशिया में मॉर्गन नैन्सी और एडवर्ड के साथ जिजेल की जादुई मेमोरी ट्री पर जाती है, पर देखती है कि वो मर चुका है। वो सब बहुत दुखी होते हैं, पर जैसे ही मॉर्गन ट्री की लीव्स को टच करती है, मेमोरी ट्री वापस जिंदा होने लगता है। एडवर्ड और नैन्सी की हेल्प से वो उस ट्री को दोबारा नए जैसा कर देती है। अब मॉर्गन समझ जाती है कि उसे क्या करना है जिससे प्यारी जिजेल वापस आ जाए। ईवल बिल्ला विशिंग वॉन्ड को मेलवीना के दासियों से बचाकर भाग जाता है। वॉन्ड लेने के बाद बॉल में ईवल जिजेल पहुंचती है। वॉन्ड की मदद से ईवल जिजेल विश मांगती है कि वो मोनालिसा की क्वीन बन जाए। तब मेलवीना और ईवल जिजेल में जादुई लड़ाई शुरू होती है। उधर टाइसन मॉर्गन को मिलता है और वो उससे बॉल तक जाने की लिफ्ट मांगती है। मोनालिसा और एंडेलेशिया के जुड़ने की वजह से हर जगह हड़कंप मच जाता है। नैन्सी रॉबर्ट को बताती है कि प्यारी जिजेल एक कर्स के अंडर है और उसे उन्हें बचाना है। रॉबर्ट, नैन्सी और मॉर्गन जिजेल को बचाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों रानियों की लड़ाई को रोकते हैं। तभी मॉर्गन गिर जाती है और उसके हाथों से मेमोरी ट्री की ड्राइंग जाकर ईवल जिजेल को मिल जाती है, जो उसे फाड़ देती है। वो ड्राइंग फटते ही कर्स खुल जाता है और प्यारी जिजेल वापस आ जाती है। अब वो सब मिलकर एंडेलेशिया को बचाने की कोशिश करते हैं, पर ईवल क्वीन मॉर्गन को बंदी बना लेती है और कहती है कि वो मिडनाइट होने तक एंड फेरी टेल विश पक्की होने तक लड़ती रहेगी। वो जिजेल को वॉन्ड छोड़ने को बोलती है और प्यारी जिजेल मॉर्गन के लिए वॉन्ड छोड़ देती है। मेलवीना वॉन्ड तोड़ देती है। मेलवीना जैसे ही वॉन्ड को तोड़ती है, मॉर्गन आजाद हो जाती है। रॉबर्ट और टाइसन घड़ी को 12 बजने से रोकते हैं। वहीं जिजेल मॉर्गन को विशिंग वॉन्ड के टुकड़े लेकर विश करने को कहती है और मॉर्गन को भरोसा दिलाती है कि वो एंडेलेशिया की एक सच्ची संतान है और वो भी वॉन्ड का यूज कर सकती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वॉन्ड टूटने से जादू खत्म नहीं होता। मॉर्गन विश करती है कि वो अपनी मॉम के साथ अपने घर में होना चाहती है। मॉर्गन सुबह प्यारी जिजेल को मिलती है और उसे मॉम बुलाती है। रॉबर्ट को लगता है कि जो कुछ हुआ वो एक ड्रीम था। जिजेल मेलवीना और दूसरी दोस्तों को जाकर भी मिलती है, जिन्हें भी रॉबर्ट की तरह जो हुआ एक बिग ड्रीम लग रहा होता है। मेलवीना जिजेल को अपने साथ कमिटी ज्वाइन करने को कहती है। अब एंड में कहानी कंटिन्यू होती है, जहां एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है, पर बिना मैजिक के। रॉबर्ट की अपनी छोटी सी प्रैक्टिस है मनरोविल में। मॉर्गन के नए दोस्त बन जाते हैं। नैन्सी और एडवर्ड भी उनसे मिलने आते हैं। वो दोनों उन्हें एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें वो जो भी डिश विश करेंगे वो आ जाएगी। जिजेल और रॉबर्ट अब कोई विश नहीं मांगना चाहते, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो कौन भूल सकता है भला। मूवी का एंड होता है हमारी जिजेल से, जो एज यूजुअल गाना गाकर अपने इमोशंस को बताती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और मूवी का रिकैप देखना है तो ऐड नेम्स इन द कमेंट्स। बाय।